ओम। परिवर्तन, भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 33। आजादी के लिए आर्य समाज के आंदोलन और मुक्ति संग्राम। आर्य समाज का सन्यासी, आर्य समाज के उपदेशक, प्रचारक, पुरोहित, विद्वान, आचार्य, भजनीक, साहित्यकार, आर्य समाज के अधिकारी, आर्य समाज के कार्यकर्ता सब एक ही धुन में थे कि यह देश कैसे आजाद हो। अपने ऊपर अत्याचार सहकर भी आर्य समाज के अधिकारी अपने मंदिरों में भारत माता की जय के नारे लगाने नहीं छोड़ते थे, सरकार विरोधी सभाएं करना नहीं छोड़ते थे। ऐसी ही अनेक घटनाओं के बाद आर्य समाज को सरकार विरोधी संस्था मानकर सरकार ने अपने कर्मचारियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए। उनसे कहा गया कि वे आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में जाना छोड़ दें। भारत की सेना में आर्य समाजियों की भर्ती पर रोक लगाने संबंधी पत्र सरकारी अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को लिखे, रिपोर्ट बनाई गई। अंततः आर्य समाजियों की सेना में तथा सरकारी पदों पर पदोन्नतियां रोकी गई। अंग्रेजों के प्रभाव वाले रजवाड़ों में आर्य समाज पर व्यर्थ के मुकदमे चलाए गए। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाए गए। पटियाला तथा सिंध में, हैदराबाद रियासत में आर्य समाज मंदिर बनाने, कार्यक्रम करने और शोभा यात्रा निकालने पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधात्मक नियम बनाए गए। अंग्रेज लेखक वेलेंटाइन शिरोल अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में एक पूरा अध्याय आर्य समाज को देते हैं कि भारत में आज पैदा हुई अशांति के मूल में आर्य समाज और उनके अनुयायी ही हैं। आप उपरोक्त कुछ बातों से यह अवश्य समझ सकते हैं कि आर्य समाज उस समय अंग्रेज सरकार के लिए किस कदर दुश्मन सा बन चुका था। अंग्रेज सरकार उसे क्रांतिकारियों का संरक्षक एवं पोषक मानती थी। इन मंदिरों पर छापे पड़ते थे, आर्य समाजियों के घरों की तलाशियां होती थी, गुरुकुलों और डीएवी कॉलेजों को शक की दृष्टि से देखा जाता था। गुरुकुल के छात्रावासों में सरकारी सीआईडी हमेशा सक्रिय रहती थी। जो आंदोलन कांग्रेस ने गांधी जी के आह्वान से किए, उनको जमीनी स्तर पर बढ़ाने की जो शक्ति थी वह मूलतः आर्य समाज का ही संगठन था। मंच पर चाहे कोई भी रहे, पर नीचे जो हजारों की संख्या थी वह बहुधा आर्य समाज के संगठन की ही थी। जेल में जाने वाले, फांसी पर चढ़ने वाले, विदेशों में जाकर बदला लेने वालों के मूल में जाकर देखेंगे तो 80% से अधिक डीएवी, गुरुकुल और आर्य समाज से गहराई से जुड़े युवा ही थे। इसका एक अलग इतिहास है। कुल मिलाकर अगर कहें कि आजादी के लिए चल रहे यज्ञ की ज्योति तो महर्षि दयानंद ने प्रज्वलित की थी और उसमें आहुति देने वाले अनेक महानुभाव रहे, पर संविधा रूप में तो आर्य समाजी ही थे। इसी कड़ी के अंत में चलते चलते हैदराबाद आंदोलन और मुक्ति संग्राम की चर्चा आवश्यक है। हैदराबाद का शासक मुस्लिम था और प्रजा बहुसंख्यक हिंदू। 1935 के आसपास उसको लगा कि आने वाले समय में आज़ादी मिलने वाली है और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग भी कहीं न कहीं शुरू कर दी है, तो उसने सोचा कि अगर मेरी बहुसंख्यक जनता हिंदू रही तो हिंदुस्तान में मिलना पड़ेगा, या अगर स्वतंत्र देश बन भी गया तो ज़्यादा दिन तक शासन करना मुश्किल होगा। तो उसने सरकार में प्रबंध और नियम बनाने शुरू किए ताकि यहाँ की अधिसंख्य जनता मुस्लिम बन जाए, जिससे लंबे समय तक उसका शासन अक्षुण्ण रहे। उसने मंदिर के निर्माण पर पूर्व अनुमति के बिना पाबंदी लगा दी। किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व सरकारी आज्ञा जरूरी कर दी। मुस्लिम त्योहारों के दौरान मंदिरों के माइक आदि सब बंद रखने की आज्ञा दी। हिंदुओं की संपत्ति मुस्लिमों को स्थानांतरित हो सके ऐसे कानून बना दिए गए।
मकसद या तो मुस्लिम बन जाए या संपत्ति से कब्जा गंवाए। जेलों में बंद अपराधियों को जेल से छोड़ने की शर्त मुस्लिम बनना हो गया। सरकारी घोषणा से न सही पर क्रियात्मक यही स्थिति थी। ऐसे समय में आर्य समाज भला कैसे चुप बैठता। उसने पहले पत्र लिखे, फिर डेपुटेशन मिला, आंदोलन की बात लिखी गई, सरकारी फरमान वापस लेने के लिए कहा गया, पर सफलता नहीं मिलती देख आंदोलन की घोषणा आर्य समाज की ओर से कर दी गई। जेलें भरी जाने लगी। सारे देश के लोग हैदराबाद की ओर चल पड़े। लंबी कथा अलग से लिखनी होगी हैदराबाद आंदोलन की, पर संक्षेप में कहेंगे कि आर्य समाजियों पर जो निजाम स्टेट में रहते थे उन पर जुल्म होने लगे। सत्याग्रह आरंभ हो गया। उसको दबाने के लिए स्थानीय स्तर पर गिरफ्तारियां भी होने लगी। सत्याग्रह में अनेक यातनाएं दी जाने लगी। 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा। जेलें भर गई। स्कूलों को, सरकारी इमारतों को जेल बनाया गया, पर अंततः निजाम को हार कर आदेश वापस लेने पड़े, जो हिंदुओं की अस्मिता की दृष्टि से गलत थे। आर्य समाज की विजय हुई। यह एक स्वर्णिम इतिहास है, जुल्म के विरुद्ध लड़ाई का भी और अद्भुत बलिदानों का भी। अनेक कार्यकर्ता जेल में शहीद हुए। कुछ को अत्यंत रोग की हालत में छोड़ा गया, बाहर आकर मृत्यु हो गई। न जाने कितनों ने जुल्मों को सहा, पर हैदराबाद का स्टेट भारत का हिस्सा बना रह सका तो इसके पीछे इन बलिदानियों की गाथा ही कारण है। अन्यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद तीसरा हिस्सा हैदराबाद ही होता, जो भारत से अलग एक देश होता। यहाँ दुख होता है कि यह गौरवमय इतिहास हमारे बच्चों से क्यों छिपा कर रखा गया, आखिर इन्हें क्यों नहीं बताया गया। आप आगे एक छोटे लेख में समझेंगे कि आखिर इस इतिहास को छिपाने का क्या क्या कारण रहा। इस पूरे लेख से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय सत्ता की परिवर्तन की पूरी क्रांति के जनक महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे, जो भारतीय कभी मुगलों को हराकर अंग्रेजी सत्ता का स्वागत कर रहे थे, आज वे अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर थे। यही तो थी परिवर्तन क्रांति। क्रमशः